गाइज अब आपको एक इमेज यहाँ पे दिख रही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है इंडियाज़ ग्रोथ कैंपेन यूट्यूब चैनल में। मैं मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इस फालतू बात में कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको करना है तो करिए गाइज, आपकी इच्छा होंगी, आपको हेल्प करना होगा मुझे तो कर सकते, क्योंकि जो चैनल है ना मैंने इंडिया के लोगों के लिए एक्चुअली बनाया है। उनको जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ करूँगा मैं मेरी तरफ से, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिले या ना मिले। क्योंकि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मुझे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपको करना है तो कर सकते हो गाइज, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो इसका इम्पैक्ट मतलब जो बाद में मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा ना तो वो आपको ही देने वाला हूँ। ओके गाइज, आपकी इच्छा होंगी तो आप कर सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है। ओके गाइज, तो एक अच्छी खुशखबरी है गाइज आपके लिए कि एसएससी जीडी का जो न्यू वैकेंसी है ना वो आ गई है फाइनली जल्दी ही। जैसे जो फॉर्म मार्च अप्रैल महीने 2023 में भरे जाने वाले थे वो अभी दिसंबर महीने में भरे जाने वाले। तो गाइस आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड न्यूज़ फॉर यू है कि जिनका एज ख़त्म होने वाला है उनके लिए तो सबसे अच्छी न्यूज़ है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग दैट यू, जिनका भी एज ख़त्म होने वाला था 4 महीने पहले ही उसके फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो गुड न्यूज़ है आपके लिए गाइस। सो आप अच्छे से तैयारी के लिए लग जाइए। और जो मैंने जैसे यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बोल दिया है कि 70,000 प्लस वैकेंसीज निकलेंगी। आप किसी के ऊपर कुछ भी ध्यान अभी मत दीजिए। 70,000 निकलो, 20,000 निकलो, 30,000 निकलो, 40,000 निकलो, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। हमें सिर्फ फोकस करना है अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पढ़ाई के ऊपर पूरा। क्योंकि गाइस कैसे यूट्यूबर वाले क्या करते हैं, अपने खुद के सब्सक्राइबर के लिए, लाइक के लिए। मैंने भी एसएससी जीडी की पढ़ाई की थी, तो नंबर ऑफ़ यूट्यूब चैनल ऐसे है एक्चुअली वो हमको जो एक्चुअली जो पेपर में आने वाला नहीं है ना, जो हम प्रीमियम कोर्सेज नहीं परचेस कर सकते, तो हम यूट्यूब में फ्री पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ़ यूट्यूब चैनल से क्या करते हैं, मतलब जो भी हमारा कंपटीशन है ना वो लो करने के लिए वो हमें गलत पढ़ाते हैं, गलत क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं। और जो पेपर में जो पैटर्न आता है ना क्वेश्चंस का वो डिफरेंट आता है। उसकी वजह से कैसा है, जो कंपटीशन है वो पहले से ही कम हो जाता है। सो गाइज आप जो पैटर्न अभी आया था इस साल में, तो गाइज आपको उसकी अच्छे से पढ़ाई करना है। जो आपको पीडीएफ है ना वो जैसे मिल सके ना, तो 2021 का जो पीडीएफ है वो आपको मिलता होगा ना, उसको निकालिए। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन एसएससी जीडी, और जो अभी है निगेटिव मार्किंग है वो, तो सबसे पहले आप किसी के बारे में नहीं, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भरोसा कीजिए। सबसे पहले तो मैं कोई भी यूट्यूब चैनल पे भरोसा मत कीजिए कि 70,000 वो आपको जानबूझ के चने पे झाड़ पे चढ़ाते हैं सिर्फ, और आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपको डीमोटिवेट करते हैं। ओके गाइज, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको मैं बोलता हूँ ना, आपकी रनिंग जो 5 किलोमीटर रनिंग है ना वो डेफिनेटली एक 1.5 महीना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। सपोज आपका वेट अच्छा है, मतलब ओवर वेट नहीं हो आप, तो आप जल्दी से जल्दी उसको कम कर सकते हो और 5 किलोमीटर रनिंग आप दौड़ सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको प्रॉब्लम है तो जो भी आप हमारा जो पेपर इसमें इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी में, पेपर आपका अच्छा नहीं गया तो आपका इसमें सिलेक्शन होना नहीं है। ये लोग बोलते ना कि ये कट ऑफ इसका कम जाएगा, उसका कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। क्योंकि दिस टाइम कंपटीशन इतनी बढ़ गई है ना, ये फालतू अपने अफवाह में रखते हैं, उसकी वजह से हमारा जो लॉस होता है ना वो गाइज आपको नहीं पता, वो मुझे पता है एक्चुअली। क्योंकि मैं भी एक 2018 का स्टूडेंट हूँ एसएससी जीडी का, और मैं जब 2 मार्क्स से कटा ना गाइज, वो जो सैडनेस रहती है ना वो क्या बताए किसी को अभी। क्योंकि जो हमें लाइफ में करना होता है ना, जैसे मेरा जैसे इंजीनियरिंग हो चुका है तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकता था तब क्लासेस करके, लेकिन उसकी वजह से मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा, मार्क्स भी अच्छे हैं थोड़े से, मतलब थोड़ा सा नॉलेज हमें कम रहता है ना, फर्स्ट टाइम हम देते हैं एसएससी जीडी का, तो हमें नॉलेज कम रहता है। तो गाइज आपको आपने पेपर दे दिया, आपका फिजिकल मेडिकल सब कंप्लीट हो गया ना, तो सिर्फ उसके भरोसे मत रहिए। आपका प्रिपरेशन है जो चालू रखिए, या फिर कोई काम कीजिए या फिर कोई वर्क कीजिए। जब तक आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता ना, तब तक आप नहीं बोल सकते कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। यही मेरा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है। अगर आपको सपोज़ कट ऑफ लगा है, सपोज़ किसका सिलेक्शन डेफिनेटली फिक्स है, मैं बता देता आपको। सपोज़
आपका कट ऑफ 60 लगा है, ओबीसी का, महाराष्ट्र का कट ऑफ लगा है सपोज ओबीसी का, तो सिलेक्शन उसका ही पक्का जिसको जिसको 25 मार्क्स ज़्यादा है उसका ही सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे। ओके गाइस, जिसको 25 मार्क्स अपर है ना उसका ही सिलेक्शन हो सकता है। ओके गाइस, 25 मार्क्स ऊपर है उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और गाइस किसी के मतलब जो भी यूट्यूब चैनल में डालते हैं ना ये कट ऑफ लग गया, वो कट ऑफ लगेगा, तो आप बहुत खुश होते हैं यार मेरा तो हो जाएगा, उसके अंदर मोटिवेशन आता है अरे बाप मेरा तो हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा मतलब आलसी होते जाते हैं। बराबर है, अपना इंडिया माइंड जो अपना इंसान का माइंड सेट है ना वो आलसी जैसा माइंड सेट है यार, अपना तो सिलेक्शन हो गया अभी कुछ टेंशन नहीं है। जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता ना तब तक गाइस आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये ओके, आपने एसएससी जीडी में फिजिकल मेडिकल सब कंप्लीट कर लिया ना। हमारा तो हक था यार 2018 में 2021 में जो रिजल्ट लगा ना, वो 3 साल भर्ती में था ना, तो सबको वैसे तो हायर करना था, लेकिन मुझे पता है सब प्रॉपर कोरोना के टाइम पे कोई बंदे बाहर घर से निकले नहीं। सपोज 50,000 लोग बाहर निकलते थे ना तो डेफिनेटली थोड़ा स्ट्राइक करते थे ना तो डेफिनेटली सबको ज्वाइनिंग मिल जाती थी मेरे हिसाब से। तो ना तोड़ फोड़ करते ना कुछ करते, शांतिपूर्वक थोड़ा स्ट्राइक करते ना तो हो जाता था, लेकिन किसी ने बराबर किसी को रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसकी वजह से ही आज सब 2018 जो एसएससी स्टूडेंट है बेचारे सब घर पे, और उनकी ओवरेज हो गई उसकी वजह से कुछ नहीं कर सकते। इंसान का ड्रीम रहता है कि वो वर्दी मिल जाए, उसी के लिए इंसान जाता है वहाँ पे। बराबर है ना, 30,000 में 50,000 में इंसान अपने लाइफ को दाव पे लगाता है इस देश के लिए। क्यों लगाता है? क्योंकि हमें जॉब मिल जाए, वो मोटिवेशन रहता है, हमारी आग रहती है ना, वो आग की वजह से हमें इच्छा होती है। मेरा भी वैसा ही हुआ है यार, क्या बताओ तुमको, खुद की कहानी बताने में थोड़ा सा मज़ा आता है, बताना ही चाहिए वैसे खुद की कहानी, क्योंकि लोग कैसा है हम कमज़ोर रहते हैं ना तो उसमें लोग बताते नहीं है कि मैं भी एक हारा हुआ इंसान हूँ। हारा हुआ मीन्स हारा तो नहीं, मैं हारा मीन्स उसमें हारा मुझे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा, इसलिए अभी तो आऊँगा, डबल से वापस आऊँगा, रिटर्न आऊँगा और अच्छे से दूंगा प्रिपरेशन करके। ओके गाइज, अभी तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस है आप से यार गाइज, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसके बाद देखो ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। इसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब का जो पैटर्न है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ चला जाएगा। सो गाइस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, गवर्नमेंट जॉब इसके बाद 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद पूरा चेंज हो जाएगा पैटर्न गवर्नमेंट जॉब का। सो गाइस इसके बाद जो भी रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर में रहेगा, तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि आप गवर्नमेंट में लग जाइए और अपने मम्मी पापा का ड्रीम जो पूरा कंप्लीट कीजिए। आपको पता है आप एक बार एसएससीडी में लग गए तो आपके मम्मी पापा की कितनी रिस्पेक्ट होगी। इंसान की खुशी का पल जब होता है ना जब तुम्हारी वजह से अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा होता है, लोग बोलते वहाँ तुम्हारे बेटे ने ये किया, तुम्हारे बेटे ने वो किया, उस दिन आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हो। आप कितना कमा रहे हो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आप क्या कर रहे हो, कैसे पैसे कमा रहे हो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कैसे देश की सेवा कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, उससे भी अपने माँ बाप का नाम ऊंचा होता है। किसी की सेवा करना, अपने देश की सेवा करना, अपने देश के लिए कुछ करना, उससे नाम होता है। तो अपने मम्मी पापा को बोलते हैं लोग कि आपका बेटा ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, सो दैट टाइम यू आर बी द सक्सेसफुल पर्सन। सो एसएससीजीडी में आप गाइस 3, ये तो आपका मोटिवेशन हो गया। मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता, आपको सुनना है तो सुनो, क्योंकि ये बंदा क्या बोल रहा है एसएससीजीडी के बारे में बताना चाहता है, लेकिन गाइस ये जो बातें हैं ये हमारे लाइफ में एक डायरेक्शन देती है प्रॉपरली, क्योंकि हम इधर उधर भटक जाते हैं ना यार, फिर एसएससीजीडी की सब पढ़ाई नहीं की तो हम उधर दूसरी तरफ जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अब जो आप फ्रेशर हो अभी आपकी कम एज है ना, आप पूरा फोकस उस पर कीजिए। ओके गाइस, ऐसा एसएससीजीडी में आपको मैंने जो बातें बनी यूट्यूबर के भरोसा मत कीजिए। ओके, यूट्यूबर कुछ भी वीडियोस डालते हैं अनफ शनफ और सब्सक्राइबर्स लाइक के लिए, उनके ज़्यादा जो भी अच्छे अच्छे चैनल है ना बस उस पर आप सर्च कीजिए कैसे रनिंग करना, रनिंग में आपको दिक्कत आ रही है, मेडिकल में कौन से पॉइंट रहते हैं उसको पूरे परफेक्ट करते जाइए। एक भी मेडिकल का पॉइंट नहीं रहना चाहिए। जैसे सर्टिफिकेशन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेशन, ये इसको बना के रखिए अच्छे से। सो ये कैसा बाद में आपको बहुत काम में आएंगे, ये जो प्रॉब्लम्स है मतलब आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
और जो भी जैसे आइज़ आपको चेक करवा लीजिए, अभी से चेक करवा लीजिए थोड़ा सा, मतलब जब भी आप पेपर देते हैं ना उसके पहले थोड़ा सा चेक करवा लीजिए आपकी आइज़ 6/6 है क्या, थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम होगा तो उसको सही करवा लीजिए। आपको अच्छे मार्क्स है 20-25% प्लस मार्क्स है तो आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए, जैसे लसिक लेज़र ऑपरेशन, जैसे आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है 6/6 नहीं है तो आप लसिक लेज़र का भी ऑपरेशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको नंबर दे दूँगा तो आप पूछ सकते हैं मुझे कैसा कैसा मेडिकल है, तो मैं सब कुछ आपको बताऊँगा, डॉक्यूमेंट्स आप पूछ सकते हैं मुझे। लेकिन ये 3 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर रहेगा गाइस, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, अभी पैटर्न बदल गया तो, और आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गई उसकी वजह से। उसके बाद 2 नंबर रहेगा आपका फिजिकल। फिजिकल में सबसे इम्पोर्टेंट बात है 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वो रही तो आप एलिजिबल हो फिजिकल के लिए। ओके गाइज। और उसके बाद थर्ड है मेडिकल में आपकी नॉकनी और आइज़, ये 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा बंदे निकलते और बाहर होते। ओके। और आपका पैर भी कुछ टूटना नहीं चाहिए, कोई दाग विग नहीं होना चाहिए आपको। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, नॉकनी, आइज़ और आपका पैर भी कुछ टूटना नहीं चाहिए, उसका दाग वगैरह दिखना नहीं चाहिए। बस ये 3 चीज़ें आपकी अच्छी है। और आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फंगल इन्फेक्शन दमा वगैरह का, वो दिखता है क्योंकि वो जो छाती हमारी स्कैन करते हैं वो एक्सरे से, उसमें सब कुछ दिख जाता है। सो गाइज ये गाइज थोड़े से आप, और जो आपकी जो इम्पोर्टेंट है ना इसमें सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया है ना, सिलेक्शन होना है मीन्स सिलेक्शन पूरा आपके पेपर के ऊपर बेसिस है। पेपर आपका अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन उसमें 90-80% है, ये मेरी आपसे गारंटी है। और किसी भी यूट्यूबर के जो गलत वलत कुछ भी डाल देते, इतनी वैकेंसी निकलती, इतना कट ऑफ बढ़ेगा, हम लोग खुश होते थे। जब तक हमारा मेरिट टेस्ट में नाम नहीं आता ना तब तक आए कभी किसी चीज़ पे ऊपर भरोसा मत कीजिए। और कभी भी एक ही चीज़ पर मतलब आप मोटिवेट रहते तो अच्छा है एज ए फ्रेशर, लेकिन एक ही चीज़ पर आप ध्यान मत दीजिए। बढ़िया मस्त पढ़ाई कीजिए SSC GD की, 1 साल अभी पूरा दे दीजिए पढ़ाई पर और रनिंग पर। आपका एज कम है तो आपको किधर भी जाने की गरज नहीं, पूरा पूरा किसी की बात सुनने की नहीं, ये कमा रहा है मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ यार, मुझे फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, मैं भी काम नहीं करता हूँ। इसकी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और फालतू दूसरी तरफ चले जाते हैं। सो गाइस प्लीज़ मोटिवेट योर सेल्फ और पूरा फोकस जो हमारा डायरेक्शन है वो SSC GD की तरफ कीजिए। ओके, थैंक यू मेरे, ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेंगी गाइज। अब आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।